खबरदार मिरर, नजर सब पर। नमस्कार, मैं मनीष नारा, आप देख रहे हैं खबरदार मिरर। पूरे देश में इन दिनों नवरात्रा महोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जहां एक तरफ देवी मां का पूजन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षिका, जिसे मां सरस्वती का रूप माना जाता है, लेकिन उल्लासनगर एक स्थित कालानी कॉलेज के सामने बने पीएमटी हिंदी स्कूल द्वारा अपने स्कूल की शिक्षिका सुमन राजेश सिंह को न सिर्फ स्कूल की अन्य टीचर्स, स्टाफ व छात्रों के समक्ष बेइज्जत करते हुए प्रताड़ित किया गया है, बल्कि शारीरिक रूप से भी परेशान किया गया, जिससे कि शिक्षिका को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ऐसे संगीन आरोप शिक्षिका सुमन राजेश सिंह ने लगाए हैं। मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं पीएमटी स्कूल में सह शिक्षिका के स्थान पर 2005 से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन स्कूल मुझे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और हद तब पार हो गई जब उन्होंने मुझे कोरोना काल में उन्होंने 15 दिन का ही मेरा पेमेंट बनाया और 15 दिन का पेमेंट उन्होंने बनाया ही नहीं। लेकिन आगे चल के फिर जनवरी 2022 में फिर उन्होंने मेरा लगातार 6 महीने का पेमेंट नहीं बनाया और 6 महीने का पेमेंट न बनाने का रीज़न ये रहा, सर वो हमसे डिमांड करते थे कि पर मंथ 5,000 रुपया मैं दूँ, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके ये कुछ दिन चलता रहा, फिर 5,000 से वो 3,000 पे आ गए, तो बाकी सब तैयार हो गए, लेकिन मैं 3,000 देने के लिए सर जी तैयार नहीं हुई। तो इसका रीज़न हुआ, वो बोले कि जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे, इसके लिए कोऑपरेट हमें नहीं करेंगे, तब तक हम आपका पेमेंट नहीं बनाएंगे। और लगातार 6 महीने तक पेमेंट नहीं बनाए, जिसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत आई, काफ़ी तकलीफ आई। पिछले साल अप्रैल महीने में 23 में मेरी जेठानी की डेथ हो गई, अचानक अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। मैं एचएम को फ़ोन की, 7 तारीख था, कुछ छुट्टी का दिन था, उस दिन मैंने एचएम को 2-3 कॉल किया, एचएम मैडम जी को, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मुझे किसी को इन्फॉर्म करना ही था, फिर मैं मनोज सर जी है जो हमारे सचिव है, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया और मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मेरे घर में घटना घट गई है, तो मुझे गाँव जाना पड़ रहा है। वो बोले ठीक है। इतना इन्फॉर्म करने के बाद भी जब वहाँ से मैं आई, उस महीने का भी मेरा पेमेंट उन्होंने नहीं बनाया। ऐसे करते करते 7.5 महीने का पेमेंट मुझे नहीं बता, और मुझे ऑफिस में जाने की सब परमिशन नहीं है। ऑफिस के मैं गेट पर खड़ी हो जाती हूँ और वहाँ से कोई मुझे मस्टर्ड दे देता है, कोई रहे, कोई टीचर रहे, कोई प्यून रहे या कोई भी रहे, मुझे मस्टर्ड दे देते हैं, तब मैं साइन करती हूँ। अगर कोई ना रहे तो मैं चली जाती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे बाद आके साइन करती हूँ। पैसों की डिमांड हमसे एचएम, मुख्याध्यापक, सेक्रेटरी और चेयरमैन, अध्यक्ष सर जी सब मिलके कर रहे थे। बाकी टीचरों ने उनकी डिमांड को पूरा कर दिया, तो उन्होंने जो भी उनकी सुविधाएं थी उन्होंने पूरी कर दी, और मैं अकेले ऐसी थी कि खड़ी रही। मैं बोली कि मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझे और तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दी। इसके अलावा मैं बीएलओ का भी काम करती हूँ, और जब मैं बीएलओ के काम के लिए जाती हूँ तो मुख्याध्यापिका जी को मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि मैडम मुझे बीएलओ के काम के लिए जाऊँ, तो वो तो उस समय बोल देती है जाओ, या मैं मैसेज मोबाइल में डाल देती हूँ तो मैसेज वो देख लेती है, मना नहीं करती है। लेकिन जब वहाँ से जाकर मैं आती हूँ तो उसके बाद वो मेरा हाफ डे लगा देते हैं और मेरी छुट्टी लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि बीएलओ के काम पे आप अभी 2 बजे आई हो, 2:30 बजे आई हो, तो आप सवेरे से बीएलओ के लिए काम के लिए गए हो कि कहाँ गए हो, ये हमें क्या पता। अब बीएलओ के नाम पे कौन सा काम करते हो हमें नहीं पता, जिसके कारण सर जी मैं बीएलओ का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। इससे मुझे क्लास के बाहर धूप में, गर्मी में डस्टबिन और इन्वर्टर की बैटरी है, लेबर वगैरह काम कर रहे थे, उन्हीं के बगल में मुझे बैठा के रखे, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और ये हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा। अभी मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने मुख्याध्यापिका श्रीमती गौरी मनोज तिवारी जी को इसकी तकरार दी है। उसके बाद ज्ञानेश्वर महात्रे सर जी को तकरार दी है। उसके बाद मैंने शिक्षण अधिकारी, माननीय शिक्षण अधिकारी जिला परिषद थाने में शिकायत की है। उसके बाद उल्लासनगर प्रशासन अधिकारी को शिकायत की है। फिर माननीय श्री निरंजन जी डावखरे सर, आमदार सर जी को शिकायत की हूँ। फिर उसके बाद माननीय श्री ज्ञानेश्वर महात्रे
शिक्षक आमदार कोकण विभाग उनको मैंने शिकायत की हूँ। फिर माननीय श्री विकास पाटिल प्रदेश संयोजक शिक्षक आघाड़ी भाजपा उनको की हूँ। फिर श्री रमेश शर्मा जिला अध्यक्ष शिक्षक आघाड़ी भाजपा उल्लासनगर उनको मैं शिकायत की हूँ। और उसके बाद श्रीमती सिंधु शर्मा जिला अध्यक्ष उल्लासनगर उनको शिकायत की हूँ। उसके अलावा मैं माननीय थाना इंचार्ज उल्लासनगर 1 नंबर, मेरी यही मांग है कि मुझे अपने क्लास में जाने दिया जाए। अपने बच्चों को, जो कि मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाने ही आती हूँ, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया जाए। मेरा इवैल्यूएशन बुक, मेरा बच्चों का रिजल्ट और सब कुछ उन्होंने मेरा ले लिया है, वो मुझे वापस देके मुझे बच्चों का जो साल भर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तैयार किया है, वो मुझे रिजल्ट बनाने दिया जाए। और हाथ जोड़ के मेरा सभी से निवेदन है कि मेरी सर्विस बुक अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, तो मुझे सर्विस बुक प्लीज़ दिलाई जाए। 2005 से मैं वहाँ पर शिक्षिका हूँ, लेकिन वो बोलते हैं सर्विस बुक हम आपको नहीं देंगे और सर्विस बुक लास्ट को देंगे, उसमें कुछ भी लिख के कुछ भी करके और आपको उसमें 0 लगा के हम देंगे ताकि आप को कुछ न मिले। बहरहाल शिक्षिका सुमन राजेश सिंह के संगीन आरोपों पर अगर स्कूल प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो उनका भी पक्ष हम जनता के समक्ष जरूर रखेंगे।